दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आप लोगों को उन चीजों के बारे में बताएंगे जिनको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये चीज कैसे बनाई जाती है ये बात उन लोगों को नहीं पता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार एनर्जी ड्रिंक रेड बुल और रॉयल स्टैग जैसे विस्की कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। नंबर 1, रेड बुल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, वो भी एक दौर था जब पहलवान लोग खुद को शक्तिशाली रखने के लिए देशी घी, बादाम और अलग अलग चीजों का बढ़िया मस्त वाला घोटा बनाकर पीस पिसाकर खाया करते थे और पिया भी करते थे। और हम जैसे आम आदमी खुद को फुल चार्ज रखने के लिए शक्कर के साथ मटके का ठंडा पानी पिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय का घोड़ा दौड़ता गया और मटके की जगह 5 स्टार फ्रिज और शक्कर के शरबत की जगह ढेर सारे एनर्जी ड्रिंक्स आ गए। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स की इतनी सारी भीड़ के बीच रेड बुल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है मार्केट में और अंगद के पैर की तरह डटा हुआ है, जिसे उखाड़ पाना अब किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि रेड बुल का नाम दुनिया के मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकता है और लगभग हर साल 630 करोड़ रेड बुल कैंस पूरे वर्ल्ड में बिक जाते हैं। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी रेड बुल GmbH द्वारा बनाई गई है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस पूरे प्रोसेस को जिससे गुजरकर मामूली से पानी को बनाया जाता है एक जबरदस्त और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी बताएंगे कि इसे बनाने के लिए असली सांड के स्पर्म का उपयोग किया जाता है। रेड बुल बनाने की शुरुआत होती है इन झरनों के पानी को इकट्ठा करने से, क्योंकि कंपनी ये दावा करती है कि अपने प्रोडक्ट्स में एकदम ताजा झरने का पानी उपयोग करती है। झरने के इस चकाचक पानी को इकट्ठा करने के बाद इसे भेजा जाता है बड़े बड़े टैंक में, जहां इस पानी में कार्बन को इंजेक्ट करके पानी को कार्बोनेटेड किए जाने के बाद इसकी मुलाकात करवाई जाती है इनके बाकी के दोस्तों से, जिनमें कैफीन, सुक्रोज, विटामिन B6, विटामिन B12, शुगर और तोरीन से। अब इसके अलावा सामग्री में रेड बुल का टॉप रहस्यमयी फॉर्मूला भी शामिल है, जिसे बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तो इस कार्बोनेटेड पानी में सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसकी लैब टेस्टिंग करने के बाद इसके सैंपल को बाहर निकालकर लैब विशेषज्ञ बड़ी ही बारीकी से इसकी टेस्टिंग करते हैं, ताकि कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने से खरीदकर रेड बुल पिए तो उसे टेस्ट में बिल्कुल फर्क ना पड़े। अब जब तक इधर लैब विशेषज्ञ इसके सैंपल की जांच कर रहे हैं, आइए तब तक हम फैक्ट्री के उस हिस्से में आपको घुमाते हैं जहां इन तरल पदार्थों को पैक करने के लिए कैन बनाई जाती हैं। यहाँ कैन बनाने के लिए एल्यूमिनियम की पतली शीट को एक ऑटोमेटिक मशीन कुछ इस तरह से छोटे छोटे पीस में काटकर इन्हें आगे इसकी दूसरी मोल्डिंग मशीन के पास में भेज देती है, जहां इन छोटे छोटे शीट को मोल्ड करके कैन का आकार ऐसे दे दिया जाता है। अब बन चुकी इन खाली कैन को आगे प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा, जहां इसके ऊपर रेड बुल अपनी ब्रांडिंग, प्रोडक्ट का विवरण और जिसमें उसकी एक्सपायरी डेट, MRP लेबल, ये सारी चीजें होती हैं, वो प्रिंट किया जाता है। उसे प्रिंट करके एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन अपने फिक्स कमांड के हिसाब से फिक्स मात्रा में कैन को फिल करके आगे भेजती रहती है, जहां पैकिंग मशीन इसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और इनके करीब आते ही मशीन इन्हें पॉलीथिन की मदद से सील पैक कर देती है। इसके बाद फैक्ट्री के वर्कर्स इन्हें स्टोर रूम में रख देते हैं और जैसे जैसे ऑर्डर आता जाता है उस हिसाब से ट्रक में लोड करके भेज दिया जाता है आपको एक्टिव बनाने के लिए। तो ये तो हो गई मेकिंग की बात। अब आते हैं अपने बोनस पॉइंट पर कि रेड बुल में बुल का स्पर्म होता है कि नहीं होता है, या भी हवा उड़ी हुई है। चलिए सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि रेड बुल नाम का मतलब बुल यानी कि बुल का स्पर्म ना होकर बल्कि अंतः ताकत और एनर्जी है। और दूसरी बात ये कि रेड बुल मार्केट में आते ही आग लगाने लगी थी, जिससे बाकी ब्रांड्स की फटके चार हो गई, है ना। और रेड बुल का मार्केट डाउन करने के लिए ऐसी झूठी अफवाहें फैला दी गई कि इसमें बुल का स्पर्म है, और बहुत से लोगों ने इस अफवाह पर विश्वास भी कर लिया, क्योंकि रेड बुल में जो टोरीन मिलाया जाता है वो पहले बुल के स्पर्म से निकाला जाता है, लेकिन इसे कभी भी रेड बुल में उपयोग नहीं किया गया।
बल्कि रेड बुल में मिलाए जाने वाले टोरीन को केमिकल और दूसरी ऑर्गेनिक चीजों से बनाया जाता है, जो कि लोगों को शक्तिशाली बनाने में काम आता है। अब दोस्तों, एक चीज आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि इस रेड बुल को प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रेड बुल में टोरीन और कैफीन अधिक मात्रा में होता है, जो कि न्यू बेबी के लिए हानिकारक हो सकता है और साथ ही साथ उस महिला के लिए भी जो प्रेग्नेंट होती है। इसीलिए रेड बुल पर साफ साफ लिखा होता है कि प्रेग्नेंट महिला को नहीं पीना चाहिए। अब दोस्तों, अब जो लोग अपने पतलेपन से परेशान हैं, वो लोग रेड बुल पीकर अपना वेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्क बहुत है, क्योंकि आपके शरीर में बहुत सारी बीमारी दस्तक दे सकती हैं। मधुमेह जैसी खतरनाक बीमारी आपके शरीर में लग सकती है, जो कि आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए आप रेड बुल से अपना वेट ना बढ़ाएं तो ही सही रहेगा। आप अच्छी डाइट खाएं, घर का खाना खाएं, डाइट फॉलो करके अपना वेट बढ़ाइए, वो परमानेंट रहेगा और अच्छा रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। नंबर 2, रॉयल स्टेक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये तो कहने की बात है और बात भी सही है, वैसे सिर्फ कहने के लिए नहीं है, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं, है ना? फिर भी लोग शराब को एकदम दीवानों की तरह दुकान में घुस घुस के लाइन लगा लगा कर खरीदते हैं। शराब आज लोगों की जीवन शैली का एक अहम हिस्सा बन गई है। दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजों में भी शराब आती है और शराब में वाइन, बियर और विस्की शामिल है। दुनिया के युवाओं में बियर और दूसरों के बीच वाइन और विस्की बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिरकार ये सब चीजें कैसे बनाई जाती हैं? तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में रॉयल स्टेक कैसे बनाया जाता है और इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, इसको बनाने की प्रोसेस क्या है और इसको पीने से क्या नुकसान होता है और क्या फायदे होते हैं, जानेंगे रॉयल स्टेक के बारे में आज इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रॉयल स्टेक एक परनॉर्ड रिकॉर्ड का एक विस्की ब्रांड है जो 1995 में इंडिया में बनाया गया था, यानी कि ये एक इंडियन विस्की है। दोस्तों, अब देखते हैं इस विस्की को बनाने की प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इस विस्की की सामग्री होती है स्कॉच मोल्ड ब्लेंडेड विद ग्रेट्स स्पिरिट। चलिए फैक्ट्री के अंदर चलकर देखते हैं स्पिरिट को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले खेतों से गेहूं और जौ और मक्का को हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। अब डायरेक्ट खेत से लाए गए अनाज में मिट्टी व अशुद्धियां होती हैं, जिसको दूर करने के लिए इस अनाज को 12 घंटों तक इसी चैम्बर में रखते हैं। अब जैसे ही बाहर से 24 घंटे होते हैं तो अनाज को ट्रॉली से बाहर निकाल कर सुखाया जाता है। सुखाने के लिए एक पतली अनाज की परत बिछाते हैं और नेचुरल हवा और तापमान की मदद से इस अनाज को सुखाया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि इन सामग्री को नेचुरल तरीके से सुखाने में 6 से 7 दिनों का वक्त लगता है और बीच बीच में इनको पलटा जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब प्रोसेस आगे बढ़ती है और अब स्टार्टिंग होती है माल्टिंग प्रोसेस की, जिस प्रोसेस में अनाज को इस भट्टी में डाला जाता है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फैलाया जाता है। अब दोस्तों, ये है माल्टिंग का स्टेप 2, जिस स्टेप में एक भट्टी में लकड़ी की मदद से आग लगाई जाती है। फिर कोयले, ड्राई पीट, मोस्ट पीट को डाला जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही इनको डालते हैं वैसे ही भट्टी से धुआं निकलना लगता है, जिस धुएं को अनाज वाले चैम्बर में भेजा जाता है, जिसकी मदद से आप विस्की में स्मोक की खुशबू को महसूस करते हैं। और आपको बता दें कि इस प्रोसेस को 48 घंटे तक लगातार किया जाता है। ऐसे ही तभी तो इन विस्की में अजीब सा फ्लेवर आता है। यस दोस्तों, 48 घंटे के बाद सैंपल लिया जाता है कि इस ग्रेन में फ्लेवर आया है या फिर नहीं आया। टेस्ट में पास होने के बाद इसे आगे की प्रोसेस के लिए स्टार्ट किया जाता है। दोस्तों, इस अनाज को अब भेजा जाता है पिसने के लिए, जहां आटे की तरह इसको बारीक नहीं बल्कि मोटी पिसाई की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इन पिसे हुए अनाज को शिफ्ट करते हैं बड़े बड़े टैंक में और इनके अंदर डालते हैं चीनी के पानी का गर्म घोल, जिसमें और भी रसायन मिले होते हैं। दोस्तों, अब ये प्रोसेस आप देख रहे हैं, ये है फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस में अनाजों को ईस्ट डालकर गलाया और सड़ाया जाता है। जी हाँ, ये प्रोसेस 6 से 12 घंटों में पूरा हो जाता है और इसके बाद स्टार्ट होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिस प्रोसेस में फर्मेंटेड तरल पदार्थ को इन बड़े बड़े अलादीन के चिराग जैसे सुराहियों में डाला जाता है और फर्मेंटेड तरल पदार्थ को फिल्टर करके तैयार की जाती है स्पिरिट। दोस्तों, असल मायनों में ये विस्की नहीं होती है,
अभी इस स्प्रिट को वैरल्स में भरा जाएगा और इन वैरल्स को मैचुरेशन के लिए लगभग 3 साल तक स्टोर रूम में रखा जाएगा और 3 साल बाद इस विस्की को पैकिंग करके बोतलों में भर के आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा और फिर इनके चाहने वाले इनका टेस्ट लेंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि रॉयल स्टैग विस्की में 48.8% अल्कोहल होता है। जी हाँ दोस्तों, बात करें विस्की पीने के नुकसान के बारे में तो इसको पीने से नशा होता है और छोटे बच्चे इसको बिल्कुल भी ना पिएं, क्योंकि इसके पीने से शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके साथ ही इसको पीने से आपको उल्टी भी आती है, हृदय की ऊंची दर और शरीर का संतुलन खो देना, ऐसे नुकसान आपको हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि विस्की पीने के नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों, इस विस्की के पीने से बहुत फायदे भी हैं। विस्की पीने से सर्दी जुकाम से आराम मिलता है, कैंसर से बचाव में सहायक होती है। इसके साथ ही हम विस्की अगर पीते हैं तो जल्दबाजी में ना पिए, आराम से पिए, तो आपको इसके और भी अच्छे फायदे देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो पेट में प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी मेहनत भरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।